काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बीएचयू के अंदर एक है, वहां पर कुछ मुस्लिम जाकर मांस का सेवन कर रहे थे। जब लोगों ने उन्हें देखा तो बल भर उनको पीटा भी इसी मामले में। जिसको प्रवेश करना है आए, प्रवेश करे। हमारे तरफ बहुत से ब्राह्मण लोग हैं जो अगर मुस्लिम धर्म का है उसको कन्वर्ट करा के हिंदू करा देंगे। 1100 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे उनको अगर वो कन्वर्ट होंगे तो। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर, जिसमें कहीं भी आप भारत में भ्रमण कर सकते हैं, ये सबका अधिकार है कि वो भ्रमित करते रहे, लेकिन ये हमारे धर्म का विषय है। हमने प्रोटेक्शन दिया मुसलमानों को बुर्का पहनने का, आर्टिकल 25-26 में हमने प्रोटेक्शन दिया सिख समुदाय के लोगों को कृपान रखने का, तो हमारी मंदिरें क्यों नहीं ऐसी हों? हम क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे जगहों पे थूक जिहाद होता है, मूत्र जिहाद होता है? तो हो सकता है जो हम प्रसाद ले रहे हैं उसमें कोई पहले से ही थूका हो, कोई मूत्र विसर्जन अपना किया हो, और वो हम जाके अपने देवी देवता को चढ़ा रहे हैं। आप केरल फाइल्स देख लीजिए, बंगाल फाइल्स देख लीजिए, कश्मीर फाइल्स देख लीजिए। ये जो लोग कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, मैं फलाना दीपक हूं, पहले इनके 4 जूते मारने चाहिए। कहाँ मर गए थे जब कन्हैया लाल के साथ ऐसा हुआ था? तो हाँ, तो अब ये देखिए पीर बाबा भी यूज कर रहे हैं और वहाँ बाबा गारमेंट भी यूज कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत हैं। तो आपको बाबा मोहम्मद बनिए, दीपक मोहम्मद बनिए, जो बनना हो बनिए। वो कब बन के आ गए कि शिव मोहम्मद में हूँ, अजय मोहम्मद में हूँ या फलाना मोहम्मद हूँ? कब आपको आगे प्रोटेक्ट कर लिए? वो तो हमेशा कहेंगे, आप उनके मुद्दे पे पूछिए, सीधे कहेंगे हमको तो पता नहीं है क्या हुआ। यही लोग नेवादा बिहार के अंदर महादलित मुसहर समुदाय के लोगों को जिंदा जला दिया जाता है ओबीसी समुदाय के द्वारा, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण यादव जो कि एक प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि जनरल के लोगों ने शोषण किया। आप एक क्लास में जाते हैं, क्या नंबर देख के देते हैं कि ये जनरल का है तो नंबर नहीं देंगे, ओबीसी का है तो नंबर देंगे? और मोहम्मद दीपक जैसे लोग थोड़ा सा फेम पाने के लिए सामने आ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब वो दिन आएगा जब शिव मोहम्मद आएंगे। उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 50 ऐसे मंदिर हैं जिसमें नॉन हिंदू को एंट्री देने की, बंद करने की मांग उठ रही है, और उत्तराखंड सरकार ये करने भी वाली है। हालांकि कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश में कुछ लोगों को बैन किया जा सकता है। लेकिन हंगामा इतना मच गया कि कई लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं। विशाल सिंह चंदेल इस समय मेरे साथ हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी मुखर है। विशाल भाई, आप इसको लेकर हंगामा मच रहा है, सरकार भी इसको लेकर कंसिडर कर रही है कि बंद कर दी जाए, लेकिन कई लोग कह रहे हैं देश लोकतांत्रिक है, आस्था का सवाल है, किसी का मन हिंदुओं का मंदिर में जाने का कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? जी, दिक्कत बहुत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग मंदिरों में जाकर मदिरा पान करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, और कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे होते हैं तो धर्म का कन्वर्जन भी ऐसी जगहों पे जाके करते हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने एक केस में, जिसमें डिंडुगल मंदिर के बारे में कहा जा रहा था, उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, धर्म हो, अपने धर्म के प्रोटेक्शन के लिए अंडर आर्टिकल 25, अंडर आर्टिकल 26, जिसमें धर्म का संरक्षण और ऐसे संस्थानों का संरक्षण के लिए अधिकार दिए गए हैं, संरक्षित कर सकता है। और इसी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमने पहले भी देखा है कि कैसे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। सभी हिंदुओं का अधिकार है। इसमें राइट का तो कोई वायलेशन हो ही नहीं रहा है ना। नहीं, देखिए यही बात मैं समझाना चाहता हूं, इसमें अधिकारों का वायलेशन हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बीएचयू के अंदर एक है, वहां पर कुछ मुस्लिम जाकर मांस का सेवन कर रहे थे। जब लोगों ने उन्हें देखा तो बल भर उनको पीटा भी इसी मामले में, और वो मामले में एफआईआर भी दर्ज हुआ। कई बार ऐसा होता है कि लोग पर्ची लेके चले जाते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ लोग इकट्ठे मिलते हैं और उनको कन्वर्ट कराने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो 4 धाम यात्रा के ट्रस्टी हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है। मेरा मानना है अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी को, ऐसे लोगों को, ऐसे सामान को अगर वर्जित कराना है तो कराना चाहिए। सरकार को इसमें सामने आना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका प्रोटेक्शन करेगा अंडर आर्टिकल 25 और 26, और मैं मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस समय उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ जाएगा। नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कई लोग कह रहे हैं भाई धार्मिक रूप से स्वतंत्रता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वो अपने दोस्त के साथ हिंदू मंदिर में चला गया, तो उसको क्यों उसकी भावनाओं का कदर ना किया जाए, क्यों ना उसको मंदिर में प्रवेश दिया जाए? जिसको प्रवेश करना है आए, प्रवेश करे। हमारे तरफ बहुत से ब्राह्मण लोग हैं जो अगर मुस्लिम धर्म का है उसको कन्वर्ट करा के हिंदू करा देंगे। 1100 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे उनको अगर वो कन्वर्ट होंगे तो। आइए, मंदिर में प्रवेश के लिए कन्वर्सन होना जरूरी थोड़ी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप दूसरे धर्म के
हैं तो अगर मंदिर में प्रवेश चाहते हैं तो पहले आप कन्वर्ट होइए, नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ मंदिरों में प्रवेश नहीं, ऐसे तमाम धार्मिक क्षेत्रों में ऐसे लोगों को वर्जित करना चाहिए। ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप वैष्णो देवी ट्रस्ट के नाम पर पैसे लेते हैं और एडमिशन दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो इस धर्म में, इस ट्रस्ट में कोई विश्वास नहीं करते, हर समय भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से भारत को बचना होगा, ऐसी चीजों से भारत को निकलना होगा। सभी धर्मों की रक्षा करने के लिए भारत के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर देके गए हैं और हिंदुओं का भी वो रक्षा होना चाहिए। सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए राइट नहीं है, मेजॉरिटी के भी राइट हैं, उनके भी राइट को प्रोटेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर, जिसमें कहीं भी आप भारत में भ्रमण कर सकते हैं, ये सबका अधिकार है कि वो भ्रमित करते रहें, लेकिन ये हमारे धर्म का विषय है। हमारे धर्म के विषय का चुनाव हम करेंगे कि वहां कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। हम अपने धर्म को कैसे प्रोटेक्ट और संरक्षित कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा आके हमें ज्ञान नहीं दे। और संविधान के आधार पर देश चलेगा। संविधान में यह प्रोटेक्शन दिया गया है। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा से आर्टिकल 25 और 26 के रक्षण की बात करती है और आगे भी करती रहेगी। हमने प्रोटेक्शन दिया मुसलमानों को बुर्का पहनने का आर्टिकल 25-26 में, हमने प्रोटेक्शन दिया सिख समुदाय के लोगों को कृपान रखने का, तो हमारी मंदिरें क्यों नहीं ऐसी हों। और 2018 की बात मैं बता दूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें लॉर्ड अयप्पा की बात कही जा रही थी। उसमें कुछ ऐसी महिलाओं को रोका गया था जो कि मेंस्ट्रुएशन के समय उस मंदिर में दर्शन नहीं कर सकती हैं, लेकिन आगे चल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, दर्शन करना चाहिए, तो दर्शन करने के लिए अलाउ किया। लेकिन ऐसे लोगों को जो हमारे धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, जो हमारे रिचुअल्स को नहीं फॉलो करते हैं, जो वहां पर यह भी हो सकता है कि जाके नमाज पढ़ने लगे, ऐसे लोगों को हम कैसे मंदिर में जगह दे दें। मंदिरों में सिर्फ वही जाए जो हिंदू हो, जो मुस्लिम हो। उनको अगर जाना है तो पहले कन्वर्जन कराएं, 1100 रुपये उन्हें प्राप्त भी होंगे। बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं और बहुत सारे दानी लोग हैं, उन्हें देंगे, कन्वर्ट होंगे हिंदुओं में तो। और उसके बाद वो जाके मंदिर में दर्शन करें, नहाएं धोए, गंगा जी में स्नान करें, जो करना है करें। आज हम देख रहे हैं मंदिरों के बाहर जो जितने भी फूल माला बेचने वाले हैं या फिर प्रसाद बेचने वाले हैं, नाम लिखेंगे भगवान का, और प्रसाद जब उनके क्यूआर पे आप करिए, क्यूआर कोड पे, तो आएगा किसी ऐसे आदमी का जो आपके धर्म से बिलोंग नहीं करता है। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर देखना हो तो बनारस में चले जाइए, काशी विश्वधाम गेट नंबर 4 पे, आप वहां पे चले जाइए, किसी भी आदमी को देखिए, वो माता की फोटो लगाएगा, विश्वनाथ जी का फोटो लगाएगा, काल भैरव जी का फोटो लगाएगा। जब आप उसके क्यूआर पे पेमेंट करने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो दूसरे धर्म का है। भाई वो सबको अपने अपने धर्म की आस्था का सम्मान करने की जरूरत है, लेकिन बिजनेस के लिए कई लोग फैंसी नाम भी रख लेते हैं। आपने देखा होगा, अमेरिकन नाम रख लेते हैं। जी, उस पे मैं बता दूं कि यही बनारस की बात मैं कर रहा, तो बनारस के जो जहां पे डिस्प्यूटेड प्लेस है, जो डिस्प्यूटेड प्लेस है, उस डिस्प्यूटेड प्लेस पर वजू खाने में जहां हम क्लेम कर रहे हैं कि हाँ विश्वनाथ जी होंगे, वहां लोग कुल्ला कर रहे हैं, मुंह में पानी लेके थूक रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं। दूसरी चीज, हम क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे जगहों पे थूक जिहाद होता है, मूत्र जिहाद होता है। तो हो सकता है जो हम प्रसाद ले रहे हैं उसमें कोई पहले से ही थूका हो, कोई मूत्र विसर्जन अपना किया हो, और वो हम जाके अपने देवी देवता को चढ़ा रहे हैं। तो इस जगह पर ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है, और ये पूरे देश के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों के, ऐसे आस्था के साथ किसी के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि हमारे आस्था का विषय है। और जब आस्था के विषय के सबको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी के भी जो आस्था का विषय है उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करे। बहुत सारे ऐसे पीर बाबा हैं जहाँ पर हिंदू भी जाते हैं, तो जाए, हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, जो जाना हो जाए, अगर जब तक वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है जाए। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कोई कमेटी, कोई बोर्ड का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि हाँ हम ऐसी चीजें फाइंड कर रहे हैं जिसमें लोग गैर मुस्लिम आके, आप कितनी देखिए, वैष्णो देवी जाइए, विंध्याचल देवी जाइए, यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के कितने सारे लोग आते हैं और आपके सामने खड़े रहेंगे, वो रहेंगे हिंदू ही, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में। अब वो कहेंगे कि आपको सरकारी नौकरी देंगे, 10,000 रुपए देंगे, आपकी बेटी की शादी कराएंगे, आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए। और जो हमारे हिंदू समाज के जो छोटे तबके के लोग हैं, जो पैसे से थोड़े गरीब हैं, वो तुरंत लालच में आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा काम है बेटी की शादी करना, वो फ्री में हो जा रहा है। उनके लिए सबसे बड़ा काम आ जाता है जीविका खोजना, वो फ्री में 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पे इकट्ठे लोग मिलते हैं और इन इकट्ठे लोगों का लोग कन्वर्जन कराते हैं। और इसका मैं अच्छा उदाहरण भी देता हूँ, कुंभ के समय विदेश से कितने लोग आए, कुंभ में दर्शन किए, स्नान किए, सब कुछ किए, किसी ने नहीं मना किया। लेकिन जो हमारे आस्था का कोर है,
चार धाम, मिनी चार धाम, अगर उसमें रोक लगाना लोग चाहते हैं, उसमें ऐसी चीजें पाई जा रही हैं जहां लोग कन्वर्जन करा रहे हैं, जहां थूक जिहाद मूत्र जिहाद हो रहा है, तो ऐसे में सरकार को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए। मदुरई हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये हिंदुओं के भी आस्था का विषय अगर है तो हम इस पर रोक लगाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये देश गंगा जमुना तहजीब का है, सदियों से हम साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के सम्मान करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ये देश गंगा जमुना तहजीब का है, वो लोग कहाँ मर गए थे जब भारत माता की जय लोग नहीं बोल रहे थे, वंदे मातरम बोलने से कतरा रहे थे और इस देश के नाम पर कुछ भी कहने से हट रहे थे, कह रहे थे कि अरे बांग्लादेश में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन फिलिस्तीन में क्या हुआ ये हमें पता है। तो कोई देश गंगा जमुना तहजीब से नहीं चल रहा है। कुछ लोग हैं मुसलमान समुदाय में जो इस देश को अपना मानते हैं, बाकी सभी लोग काफिर हैं, इस देश को देश नहीं मानते हैं, हमेशा तोड़ने की बात करते हैं और जब जब समय आता है ये अपना असली चेहरा दिखाते हैं। दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, एनआईए वहां पे पकड़ती है कि बम ब्लास्ट हुआ है, ये लोग कहते हैं अरे ये तो गैस वाली गाड़ी थी वो फट गई। अब तो पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आ गई है, अब कौन सी गैस का चेंबर आप बताएंगे फट गया। एक महिला जो कि डॉक्टर है वो पकड़ी जाती है, पूरे जैश मोहम्मद मॉड्यूल की लेडी सरगना है। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब पे अगर चल रहा है? बढ़ेगी तो देश नहीं बचेगा। देखो कोटद्वार में जो एक हिंदू लड़का दीपक, उसने एक बाबा गवर्नमेंट के शो पर कुछ लोग हंगामा करने आए थे, उसके लिए बताया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ और बचाया, उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। कोई तारीफ ऐसे बच्चों की नहीं हो रही है, ये लोग विचलित बच्चे हैं। और मैं बता दूं ऐसे ही आप केरल फाइल्स देख लीजिए, बंगाल फाइल्स देख लीजिए, कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, ये जो लोग कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, मैं फलाना दीपक हूं, पहले इनके 4 जूते मारने चाहिए। ये लोग देश को बांट रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। ये लोग बांट कैसे रहे? कहाँ मर गए थे जब यहाँ पे राजस्थान में एक सिलाई मशीन सिलाई चलाने वाले को गला काट दिए थे? कहाँ मर गए थे जब कन्हैयालाल के साथ ऐसा हुआ था? तो तब नहीं कहे कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, मैं उसको अपना आर्गन डोनेट कर देता हूं, उसको अपनी फैमिली को उसके बच्चे जो है पढ़ाने के लिए दे देता हूं। ये लोग फर्जी लाइमलाइट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद दीपक नहीं, ईसु दीपक भी बन सकते हैं। और ऐसे लोगों से मेरा साफ साफ कहना है कि आप ये मत सोचिए कि आप लोगों को जोड़ रहे हैं, आप लोगों को तोड़ रहे हैं। नहीं, तोड़ तो नहीं भाई। अगर हिंसा बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति असम्मान बढ़ेगा तो सोसाइटी टूट जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ना, वो उनका कहना था कि मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग शॉपकीपर के साथ अगर बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी 20 साल से दुकान थी बाबा गवर्नमेंट के नाम से, और उसको इस तरह से टारगेट करना वो ठीक नहीं है ना। तो कंज्यूमर एक्ट के अंदर साफ साफ दिया गया है कि आपका जो कंज्यूमर है, जो आपका नाम है, वो साफ साफ लिखना पड़ेगा। आपने क्यों नहीं लिखा? आप इस तरीके से, वही चीज़ मैं आपसे पहले भी कोट किया कि आप काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 बनारस में चले जाइए, वहाँ बाहर लिखेगा काल भैरव मिष्ठान भंडार, और जब आप क्यूआर कोड पे करने जाएंगे किसी ऐसे धर्म का नाम आएगा जिससे आप सरोकार नहीं करते, आप उस मिठाई को लेकर जाएंगे, भगवान को अपने चढ़ाएंगे, पता चला उसमें कोई पहले से ही थूक जिहाद किया हो, मूत्र जिहाद किया हो, तो क्या आप ऐसे अशुद्ध चीज़ों को अपने भगवान में जितनी आपकी आस्था है उनके ऊपर चढ़ाना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। तो इन लोगों को, और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर साफ साफ नियम आ गया था कांवड़ यात्रा के दौरान कि सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो क्यों लिखने में क्यों बुराई है? अपने नाम से आप चलाइए। तो बाबा तो सुनने में अरबी फारसी उर्दू का शब्द है, बाबा गवर्नमेंट में तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अरबी फारसी का शब्द है। बाबा, अगर अरबी फारसी का शब्द होता, योगी आदित्यनाथ जी के लिए यूज किया जाता है बाबा शब्द, कि बाबा जी आ गए, बाबा जी की सरकार है। तो बाबा कोई अरबी फारसी का नहीं है। जो भी हिंदी के शब्द आए हैं वो कहीं ना कहीं से बाहर से कुछ कुछ शब्द लिए गए हैं। हर शब्द का आप जेनेसिस देखेंगे तो माँ देखेंगे, मम्मी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उधर से ही आ गया है। तो ऐसे नहीं होता है। जो शब्द जो धर्म मानता है वो उसी से बिलोंग करता है। और यहाँ पे बाबा शब्द माना, हम लोग बाबा काल भैरव कहते हैं, तो क्या काल भैरव बाबा फारसी हो गए? हम लोग कहते हैं बाबा विश्वनाथ की जय, तो वो क्या अरबी हो गए? तो ऐसी बात नहीं है। गलत वहाँ पे हुआ था, गलत नाम यूज किया जा रहा था, गलत रिप्रेजेंटेशन बनाया जा रहा था। एक बार लोग विरोध किए, विरोध होना चाहिए ऐसी चीज़ों का। आप कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत भी जब देखेंगे तो साफ साफ कहा गया है कि जो कंज्यूमर आपके यहाँ सामान खरीद रहा है उसको साफ साफ पता होना चाहिए। उनके पास भी तो पीर बाबा होते हैं ना, वो भी तो पीर बाबा कहते हैं, बाबा उनके यहाँ भी यूज होता है। हाँ, तो अब ये देखिए, पीर बाबा भी यूज कर रहे हैं और वहाँ बाबा गारमेंट भी यूज कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत हैं मेरे हिसाब से। जो नाम आप रहें, जो आपके कॉलेज का नाम रहे, जो आपके धर्म का नाम रहे, आप उसको क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप इस देश में, अब इसी पे मैं आता हूँ, बाबा पे ही आता हूँ, हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और वो किस पे, माचिस पे हलाल बांट रहे हैं।
कपड़े पे हलाल बांट रहे हैं, आप खाने पे हलाल बांट रहे हैं, तो मतलब हलाल सर्टिफिकेट दे के आप कंज्यूमर से ज़्यादा पैसा लेके आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं ना कहीं भारत को, हिंदुस्तान को एक मार्केट के तौर पे देख रहे हैं, देश को बांटने के लिए कहीं ना कहीं अपने मैकेनिज्म की यूज कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस देश को बांटने में टूल किट में सम्मिलित हैं। और ऊपर से कांग्रेस और अन्य पार्टियों के 2-4 विधायक अब वो आ जाएंगे आपके साथ, नहीं इसे हम रोकेंगे, इसे नहीं होने देंगे, देश में एकता चाहिए। कब से कांग्रेस एकता की बात करने लगी? ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, बाकी इनका काम तोड़ने का ही चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि हम तो देश की एकता के लिए, राहुल गांधी ने तो उनका जो है मोहम्मद दीपक की तारीफ भी की, अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे भी डाला, तमाम लोग तारीफ भी कर रहे हैं। और दीपक का भी कहना था कि मैं सिर्फ धर्म का ही मामला नहीं था, वो बुजुर्ग जो 75 साल का शॉपकीपर था, वो उसको लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। देखिए, गुस्सा कभी भी किसी को कहीं भी आ जाता है। जिसको फेमस होना होता है वो गुस्सा दिखा देता है। अभी मैं एक वीडियो पिछले महीने वायरल हो रहा था, उसमें एक लड़की है, वो शादी करके जाती है, उसमें दिखाया जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से लास्ट टाइम मिल रही है, बाद में पता चलता है कि वो तो फेक वीडियो था पॉपुलर होने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये वीडियो जो है पॉपुलर बनने के लिए दीपक हो सकता है कि पॉपुलर बनने के लिए ही मोहम्मद दीपक हूँ। कौन सा उन्होंने काम किया है हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने के लिए? सिर्फ यही एक किसी के साथ हो रहा था घटना, उसमें जाके मोहम्मद दीपक बन गए। कभी कोई क्यों नहीं आया कि नहीं मैं शिव मोहम्मद हूँ? क्यों कोई सामने नहीं आकर कहता कि मैं शिव मोहम्मद हूँ, आज मैंने इस हिंदू भाई को कोई मार रहा था तो मैं सामने से आके कह दिया कि ये तो गंगा जमुना तहजीब की बड़ी बुराई हो रही है, इसमें मैं जाके इसको बचा लूँ। आप कभी भी बांटने के लिए तैयार रहते हैं, जोड़ने के लिए नहीं तैयार रहते हैं। आप देखिए, इस देश में रह के, इस मिट्टी में जी के, इस मिट्टी में खा के वो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते, क्योंकि उनका कुरान इजाजत नहीं देता। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पे उन्हें माइनॉरिटी के राइट चाहिए, लेकिन उसी संविधान का कोई भी बात वो नहीं मानेंगे, कहेंगे हमारे लिए पहले कुरान है। तो आपको बाबा मोहम्मद बनिए, दीपक मोहम्मद बनिए, जो बनना हो बनिए। वो कब बन के आ गए कि शिव मोहम्मद में हूँ, अजय मोहम्मद में हूँ या फलाना मोहम्मद हूँ? कब आपको आगे प्रोटेक्ट कर लिए? वो तो हमेशा कहेंगे, आप उनके मुद्दे पे पूछिए, सीधे कहेंगे हमको तो पता नहीं है क्या हुआ। इतनी बड़ी घटना घट गई दिल्ली के अंदर, जब वहां पर मीडिया के लोग गए कि आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी यही है और यहीं से ये गतिविधियां हो रही थी, क्या आप जानते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने तो मोबाइल देखा ही नहीं है। एक पत्रकार, जो महिला पत्रकार थी, दिल्ली के अंदर उसके साथ बदसलूकी करते हैं। कहाँ चले गए थे ये मोहम्मद दीपक और फलाना ढिकाना लोग? तो बांटने की वैसे भी कोशिश कह कर रहे हैं कि दीपक जैसे लोग सामने आए तो हम बीजेपी और आरएसएस को उखाड़ फेंकेंगे, सत्ता से हटा देंगे, लेकिन ऐसे लोग चाहिए हमको। ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत ही दर्दनीय है। अब इस पे मैं बताऊं, यही ओवैसी हैं। कुछ दिनों पहले इनका बयान आया था कि इंशाअल्लाह एक दिन में भले जिंदा नहीं रहा, लेकिन एक बुर्का नसी जरूर प्रधानमंत्री के तौर पर बैठेगी। और उसके कुछ दिन पहले वीडियो आया था जिसमें एक मौलाना कह रहा था कि हर मुसलमान का ये जरूरत है कि एक मुसलमान 5 मुसलमान को कन्वर्ट करे, तो हम 25 करोड़ हैं तो 125 करोड़ हो जाएंगे और इस देश में राज करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही वीडियो के चट्टे पट्टे हैं। वो दूसरी ढंग से बात कह रहा है, ये दूसरी ढंग से बात कह रहा है। एक जो कह रहा है कि हम संविधान में भरोसा रखते हैं, बुर्का नसी बनेगी प्रधानमंत्री, दूसरा कह रहा है कि 125 करोड़ हो जाओ, फिर हम इनको हराकर आरएसएस बीजेपी को, फिर हमारी प्रधानमंत्री महिला बनेगी। और इन्हीं के ओवैसी की ही पार्टी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुमरा को हरा कर देंगे। ये पाकिस्तान है, हरा कर देंगी आप? ये बहुत गलत बयान था ओवैसी को और उनकी पार्टी को। इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट को, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदू संस्कृति को तोड़ने की बात करते हैं, उनको यह भी तो कह सकती थी कि मुमरा को तिरंगा से रंग दूंगी, तिरंगे तिरंगा कर दूंगी। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? उन्होंने हरा ही क्यों कहा? उन्होंने गलती मान ली, कह रही कि वो ऐसा कुछ नहीं, इनके जो मानसिकता में है वो बाहर आती है। यही सच्चाई है, यह सबको मानना चाहिए। और जो लोग अभी भी, जिनका आंख नहीं खुलेगा, एक समय आएगा जब उनके अपने ही देश से ये लोग भगा देंगे और वो रोते बिलबिलाते रह जाएंगे, जाति के नाम पे लड़ते हुए, धर्म के नाम पे लड़ते हुए, कास्ट के नाम पे लड़ते हुए, अगड़े और पिछड़े के नाम पे लड़ते हुए। अभी देश में यही फैलाया जा रहा है। जो बाबरी मस्जिद नहीं करवा पाया, जो
तमिलनाडु के अंदर दीपम नहीं करवा पाया, जो एसआईआर नहीं करवा पाया, वो ओबीसी और एससी एसटी और जनरल के बीच लड़ाई करा के यूजीसी का नियम करवा रहा है। आगे देखेंगे जब प्रोटेस्ट होगा ना, तो देश नेपाल की तरफ प्रोटेस्ट करेगा और उसमें सब आपस में ही लड़ेंगे, हिंदू और मुस्लिम, बाहर के लोग नहीं आएंगे और आपस में ही लड़ेंगे। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, यादव, शूद्र, दलित, जितने भी लोग हैं सब आपस में ही लड़ेंगे। ये खतरनाक मामला बन जाएगा पूरा। जी, बहुत खतरनाक मामला बनेगा। बहुत दिनों से कोशिश की जा रही है भारत को तोड़ने की, अभी तक सफल नहीं हो पाया। बहुत दिनों से बाहरी विदेशी ताकतों से पैसा आ रहा है, अभी तक वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सफल भी होगा, लोग आपस में ही लड़ेंगे। लोगों की बुद्धि इस समय शून्य हो गई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम किसका विरोध कर रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार लाई थी ना जी, केंद्र सरकार लाई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो उस पर केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने तो एक एक्ट ओबीसी और एससी एसटी के लिए लाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो लोगों को इसको समझना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में केंद्र सरकार नहीं है, ठीक है। तो ये जजमेंट बहुत सही था, लेकिन इसका जिस स्तर पे विरोध किया जा रहा है कि अब ओबीसी और एससी एसटी के लोग उतरेंगे यूजीसी को लागू कराने के लिए, ये तो गलत है ना। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो जो चीफ जस्टिस है वो ब्राह्मण है, इसलिए कि और ठीक है, अगर चीफ जस्टिस साहब ब्राह्मण हैं तो उनके बगल में जो ब्रदर जज थे वो कौन से थे? वो तो दलित समाज से हैं और सबसे ज़्यादा कड़ा विरोध उन्होंने किया। इंदिरा जयसिंह जो सीनियर एडवोकेट इसमें यूजीसी की तरफ से अपीयर हो रही थी और यूजीसी का पक्ष रख रही थी, इसमें जिसमें रोहित वेमुला का केस उठाया था, वो विरोध कर रही थी। तो वहीं ब्रदर जज ने, उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, रूल गलत है। अच्छा, दलित जो दलित जस्टिस थे, उन्होंने मना किया, सबसे पहले ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो पब्लिक डोमेन में लाया नहीं जा रहा, तो विरोध कर रहे हैं। नहीं न लाएंगे, क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं देश को तोड़ने के लिए, इनके पास पैसे आए हैं। आप यही ओबीसी के लोग, लक्ष्मण यादव इसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यही लोग नेवादा बिहार के अंदर महादलित मुसहर समुदाय के लोगों को जिंदा जला दिया जाता है ओबीसी समुदाय के द्वारा, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं, तब इनकी जुबान पे ताला लग जाता है, जुबानें सिल जाती हैं। और आज बता रहे हैं कि जनरल के लोग ऐसे किए हैं एससी एसटी के साथ और अपने साफ पाक बन गए। 2 लाख से ज़्यादा केस देश भर में एससी एसटी के ओबीसी के खिलाफ रजिस्टर्ड हैं और आज ये इनके साथ होकर कह रहे हैं कि जनरल वाले लोग शोषण करते, हम तो इनके साथ है। ये गलत है। ओबीसी कभी से पिछड़ा नहीं था। आज के समय में वीपी सिंह ने जो गलती की, वही कहीं ना कहीं अभी के यूजीसी के कमेटी के लोगों ने गलती की और मैं मानता हूं कि उसमें दिग्विजय सिंह की सबसे बड़ी फॉल्ट है, क्योंकि जो फरवरी 2025 का ड्राफ्ट था उसमें ये सब कुछ नहीं था। उन्होंने लास्ट टाइम ड्राफ्ट को चेंज करवा दिया और पूरे तरीके से पूरे देश को अलग थलग कर दिया, आपस में ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। कंचन यादव तो कह रही है कि इनको मतलब जो है इनको घेरो, इनको फंसाओ इस मामले में। कंचन यादव जैसी मूर्ख कुछ औरतें हर समाज में रहती हैं और मुझे लगता है कि ऐसे लोग कहीं से भी समाज के लिए सही नहीं हैं। ये कैसे इनकी पार्टी इनको प्रवक्ता बना देती, मुझे तो इस पे भी शक होता है। एक प्रवक्ता के लिए कम से कम थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वो मूर्ख औरत लगती है मुझे, और वो ये कह रही है कि इसको जबरदस्ती अब फंसाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जनरल के लिए। आपको कौन जिम्मेदारी दे ही रहा है? एक चुनाव अगर आप लड़ जाइए तो खेसारी लाल यादव जैसा हाल होगा, मुंह बगल गिरेंगी। आप कुछ नहीं कर सकती हैं जीवन में अगर ऐसा बयान दे रहे हैं कि एक समाज के प्रति मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितना हो सके इनको फंसाओ। ये किसी एक नेता का स्टेटमेंट हो सकता है? लक्ष्मण यादव जो कि एक प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि जनरल के लोगों ने शोषण किया। आप एक क्लास में जाते हैं, क्या नंबर देख के देते हैं कि ये जनरल का है तो नंबर नहीं देंगे, ओबीसी का है तो नंबर देंगे? तो एक अध्यापक के लिए क्या नैतिक जिम्मेदारी है, एक नेता के लिए क्या नैतिक जिम्मेदारी है? ये दुनिया भूल गई है, समाज भूल गया। सबको होना है फेमस, सबको बनना है विकास दिव्य कीर्ति, सबको बनना है प्रशांत किशोर, भले उनको जानकारी जीरो हो, कुछ न हो, शून्य हो। उनको कोई भी आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब न दे पाएंगे। कंचन यादव से ये पूछ लीजिए कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो प्रवक्ता बनी पड़ी हैं। अब इस मामले में जो है नई सुनवाई है, एससी एसटी ओबीसी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोले कि नहीं वही का पहले वाला ठीक था। देखिए, मुझे लगता है कि ओबीसी और एससी एसटी के लोग सड़कों पे उतरे, विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान दें। एक, यह भारत देश उनका है। यहाँ अगर कोई तोड़फोड़ करेंगे, कोई ऐसी स्थिति बनाएंगे जिससे देश की संपत्ति का नुकसान होगा, तो ये उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि उनका भी टैक्स पेयर हैं, उनका भी लोग पैसे देते हैं, तब ये सड़कें बनती हैं, तब ये इमारतें बनती हैं,
तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद बनता है। दूसरी चीज मेरी मांग है कि यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगर के मामले में जजमेंट दिया था तो उसको पलट दिया था, यही बेंच थी, आपने बहुत सराहना की, जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय कर दिया। आज जब ऑनरेबल कोर्ट को ये लगा कि गलत है और उसमें रिप्लाई फाइल करने के लिए समय दिया गया है, आप लोगों को विरोध करना है, कोर्ट में आके अपने पक्ष रखिए, विरोध करिए। आप न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण के, तो ये गलत है। आप संसद में आइए, आप पार्लियामेंट में अपने नेताओं से चर्चा करवाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों को रखिए। रोड पर प्रदर्शन करने से क्या होगा? और ऐसे लोग जो सिर्फ राजनीति चमकाना चाहते हैं वो रोड तक रहेंगे, जो लोग सच में समाज के लिए लड़ना चाहते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में भेजेंगे। कोर्ट में भेजिए, किसने मना कर दिया? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंदिरा जयसिंह, जो कि इसमें पार्टी भी नहीं थी, फिर भी उनको अलाउ किया सुनने के लिए, कि क्योंकि पहले यही केस लेके आई थी रोहित वेमुला के मामले में। तो ऐसे जज के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। मेरा मानना है कि सभी वर्गों को इस बात को सुनना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है, कुछ मामले गलत हो सकते हैं। अपने वकीलों से पूछिए कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी का जो राइट देता है उसमें क्या बातें कही गई है, किसका अधिकार छीन लिया जा रहा है। आखिर 2012 का नियम अगर लागू हो जाएगा तो किसका अधिकार छीने? क्या ओबीसी SC ST कंप्लेन नहीं कर पाएंगे? तब भी कंप्लेन करेंगे। बस एक चीज हो जाएगा कि जो जनरल का लोग है उसको सिर्फ ये मान लिया गया जो नए वाले एक्ट में कि यही शोषण करेगा, वो हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ शोषण हो सकता है, कोई शोषण कर सकता है, सबको यह मानना चाहिए। मोहम्मद दीपक से बिल्कुल असहमत हैं आप? मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ। मोहम्मद दीपक हों, चाहे जो चार धाम यात्रा मामले में लोग उनका समर्थन कर रहे हो कि वहाँ पर लोगों को जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मंदिर कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, कोई टूरिस्ट का स्थान नहीं है। मंदिर एक आस्था का विषय है। अगर वहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ दूसरे धर्मों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जितना एक माइनॉरिटी अपने आर्टिकल 25, 26 के लिए जिम्मेदार है, उतना मेजॉरिटी भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबको उतना ही प्रोटेक्शन दिया है, सबको प्रोटेक्ट होना चाहिए। और मोहम्मद दीपक जैसे लोग थोड़ा सा फेम पाने के लिए सामने आ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब वो दिन आएगा जब शिव मोहम्मद आएंगे। उम्मीद करते हैं वो भी है, लेकिन जिस तरह से विशाल जी कह रहे हैं कि सभी जो कम्युनिटी को अपने धार्मिक राइट्स को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है, तो अगर मक्का मदीना में लोगों को एंट्री नहीं है तो फिर हिंदू मंदिरों में भी ये निर्णय नहीं ले कि आज़ादी वहाँ की कमेटी को होनी चाहिए कि वो किसको प्रवेश देता है, किसको नहीं। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।